आज हम नींद को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई सिर्फ एक दिल की धड़कन को सुनकर स्लीप एपनिया जैसी गंभीर बीमारी का पता लगा सकता है? ये सुनने में तो किसी साईफाई फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी के दिल की धड़कन ही डॉक्टर को ये बता पाए कि नींद में सांसें ठीक से चल रही हैं या नहीं। मतलब दिल की आवाज सुनकर ही सांसों का पूरा हाल पता चल जाए। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही आम और सच कहूं तो खतरनाक नींद की बीमारी का एक संभावित हल है। आइए पहले इस बीमारी को समझते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी ओएसए, और इसके छिपे हुए खतरों को जानते हैं। तो आखिर ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है क्या? सीधी भाषा में ये नींद में सांस लेने से जुड़ी एक प्रॉब्लम है, जिसमें कोई इंसान सोते सोते बार बार सांस लेना बंद कर देता है और फिर अचानक से शुरू करता है। इसका सीधा असर ये होता है कि खून में ऑक्सीजन की मात्रा एकदम से कम हो जाती है। और ये कोई छोटी मोटी समस्या बिल्कुल नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में कम से कम 20 करोड़ लोग इससे परेशान हैं। और एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, ये तो एक कंजर्वेटिव अनुमान है, असली संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। इसको नजरअंदाज करना सच में बहुत खतरनाक हो सकता है। ओएसए के कुछ गंभीर नतीजे हो सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, डायबिटीज, दिन भर थकान की वजह से होने वाले सड़क हादसे और यहां तक कि रात में अचानक मौत का खतरा भी। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये बीमारी इतनी गंभीर है तो इसका पता लगाना इतना मुश्किल क्यों है? और यही हम देखेंगे कि जो मौजूदा गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका है उसमें क्या-क्या खामियां हैं। इस बीमारी का पता लगाने का जो सबसे पक्का तरीका माना जाता है, जिसे डॉक्टर्स गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं, वो है पॉलीसोम्नोग्राफी या पीएसजी। पर इस गोल्ड स्टैंडर्ड में ना कई दिक्कतें हैं। पहली बात, ये बहुत महंगा है। फिर मरीज के लिए तो सोचिए कितना मुश्किल होता होगा। शरीर पे इतने सारे सेंसर लगा दिए जाते हैं, पूरी रात एक लैब में गुजारनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टरों को हाथ से इसकी स्कोरिंग करनी पड़ती है, जिसमें घंटों लग जाते हैं। और इसका नतीजा क्या निकलता है? अस्पतालों में लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट। और इन सारी परेशानियों का नतीजा, ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। मध्यम से गंभीर स्लीप एपनिया वाले 93% अधेड़ उम्र की महिलाओं और 82% पुरुषों का तो पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें ये बीमारी है। इसका मतलब ये हुआ कि लाखों करोड़ों लोग इस बीमारी के साथ जी रहे हैं और उन्हें इसका अंदाजा तक नहीं है। तो क्या इसका कोई बेहतर हल है? शायद इसका जवाब एक बहुत ही सरल से संकेत में छिपा है, एक ऐसा सुराग जो हमारे दिल की अपनी धड़कन में ही मौजूद है। हाँ, इसका जवाब शायद एक ऐसे सिग्नल में छिपा है जिसे हम रोज देखते हैं, जिसके बारे में हम सब ने सुना है। और वो संकेत है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी। जी हाँ, वही सरल सा सिग्नल। कौन सोच सकता था कि दिल की इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में ही एपनिया के इतने बड़े राज छिपे हो सकते हैं। लेकिन इन छिपे हुए पैटर्न को पढ़ेगा कौन? यहीं पर एंट्री होती है हमारे एआई जासूस की। चलिए देखते हैं कि ये नया मॉडल दिल के इन रहस्यों को कैसे सुलझाता है। तो इस एआई मॉडल को ना एक जासूसी टीम की तरह समझ सकते हैं। इसमें दो मेन जासूस हैं। पहला है सीएनएन, ये है सुराग खोजने वाला। इसका काम है ईसीजी सिग्नल को स्कैन करना और छोटे छोटे बिल्कुल बारीक पैटर्न और निशानियों को पकड़ना। और फिर आता है ट्रांसफॉर्मर, ये है चीफ इंस्पेक्टर। ये सिर्फ एक एक सुराग को नहीं देखता, बल्कि सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर पूरी कहानी को समझता है और फिर आखिरी फैसला लेता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चली। रिसर्चर्स ने देखा कि एआई को सिर्फ 1 मिनट का डेटा देने के बजाय जब उसे 3 मिनट के ईसीजी डेटा का विश्लेषण करने के लिए कहा गया, तो उसे कहीं बेहतर संदर्भ मिला। इस लंबी विंडो से नतीजे की सटीकता में काफी सुधार हुआ। तो ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि इस एआई जासूस ने असल में काम कैसा किया। ये नया तरीका कितना सटीक है। ये जो आप देख रहे हैं, इसे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कहते हैं। आसान भाषा में ये मॉडल का रिपोर्ट कार्ड है। ये दिखाता है कि मॉडल ने कितनी बार सही अंदाजा लगाया। देखिए, ये जो तिरछी लाइन है, इसमें नंबर कितने बड़े हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि मॉडल ने ज्यादातर समय सही पहचान की। जब असल में एपनिया था तो उसे एपनिया कहा, और जब नहीं था तो उसे सामान्य बताया। और आंकड़ों की बात करें तो टेस्ट डेटा पर इस मॉडल ने हर मिनट के विश्लेषण में 88.2% की सटीकता हासिल की। मतलब हर मिनट को एपनिया या सामान्य के रूप में पहचानने में ये इतना सटीक था। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला नतीजा था वो ये है।
जब बात एक एक मिनट की नहीं बल्कि पूरे के पूरे मरीज की रिकॉर्डिंग को जांचने की आई, मतलब ये बताने की कि मरीज को ओएसए है या नहीं, तो पता है क्या हुआ? मॉडल 100% सही था, 100% एक्यूरेसी। तो ये नया मॉडल पुराने तरीकों के मुकाबले में कहाँ खड़ा होता है? ये टेबल दिखाता है कि ये जो नया अध्ययन है, जो सीधे कच्चे ईसीजी सिग्नल का इस्तेमाल करता है, वो 88.2% की सटीकता के साथ दूसरे तरीकों से बेहतर है, या कम से कम उनके बराबर तो है ही। पुराने तरीके अक्सर सिग्नल के सिर्फ कुछ हिस्सों, जैसे हर धड़कन के बीच का समय, पर निर्भर करते थे, लेकिन ये नया मॉडल पूरी तस्वीर देखता है। तो ये सब रिसर्च और आंकड़े, इनका असल में मतलब क्या है? भविष्य में इसका क्या असर हो सकता है? आइए अब इस पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तकनीक घर पर ही ओएसए की जांच का रास्ता खोलती है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक कच्चे ईसीजी सिग्नल का इस्तेमाल करता है। कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं। ये पूरे डेटा को एक साथ देखता है, जिससे परफॉर्मेंस बेहतर होती है। और ये सब मिलकर हमें पोर्टेबल, घर पर होने वाली विश्वसनीय स्क्रीनिंग की तरफ ले जाता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या एआई से चलने वाली ऐसी तकनीकें हमारे रोजमर्रा के वेयरेबल्स, जैसे कि स्मार्ट वॉच को, हमारे छिपी हुई बीमारियों के खिलाफ हमारी रक्षा की पहली दीवार बना सकती हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।